अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आप लोगों के जरिए किए जाने वाले कमेंट में से कुछ लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो एक सवाल आसिफ अहमद भाई ने किया है। इनका कहना है कि इन्होंने किसी दूसरी कंपनी में कफाला लिया हुआ है जहां पर 15 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ना उनका कॉन्ट्रैक्ट बना है और ना ही उन्हें इकामा मिला। तो क्या वो वहां से दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, अगर आपका इकामा अभी तक नहीं बना है तो आप बेखौफ होकर दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि पिछली बार जो आपके नकल कफाले की फीस लगी थी, वो फीस अब अगर आप कहीं दूसरी जगह नकल कफाला लेंगे तो दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर आपने पहली बार नकल कफाला लिया है तो आपका 2000 रियाल लगा था, लेकिन अब अगर आप कहीं लेंगे तो फिर 4000 रियाल लगेगा। इसी तरीके से अगर आप तीसरी बार भी नकल कफाला लेंगे तो फिर उस नकल कफाले की फीस 6000 रियाल हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि क्या इनके ऊपर इनका कफील हुरूब वगैरह तो नहीं लगा सकता है। तो देखिए, अभी हुरूब वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। आपका कफील आपको हुरूब नहीं लगा सकता है। आपका स्टेटस डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क करवा सकता है, जिसके बाद में आपको 60 दिन मिलेगा। उस 60 दिन में आपको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, जो फाइनल एग्जिट आपको जवाजात से लगेगा। नहीं तो अगर आप नकल कफाला लेंगे तो फिर जिस दिन से आप नकल कफाला लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, उस दिन से लेकर के 15 दिन का वक्त आपको नकल कफाले के लिए मिलेगा। इस 15 दिन में आपको नकल कफाला भी ले लेना है। एक सवाल तस्लीम शेख भाई का है। इनका कहना है कि इनको आए हुए 6 महीना हो गया है। ये ड्राइवर के वीजे पर आए थे, लेकिन इनसे वेल्डिंग वगैरह का और भी दूसरे काम लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनका और इनके कफील से अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ये जिनके पास काम कर रहे हैं वो कह रहा है कि वही इनका कफील है, और जब ये वहां से जाने की बात करते हैं तो इनसे वो फिर 8700 रियाल का डिमांड करता है। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपका इकामा ड्राइवर का है और अगर आपसे कोई दूसरा काम लिया जा रहा है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, और जब आप कंप्लेन करेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका कफील कौन है। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक सवाल शहबाज अंसारी भाई का है, जिसमें इनका कहना है कि इनका इकामा किसी सप्लायर कंपनी का है जहां पर वो काम करते हैं। तो क्या वो सप्लायर कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्ट नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, डायरेक्ट नकल कफाला अगर आपका इकामा वैलिड है तो नहीं हो सकता। एक सवाल मजहर खान भाई का है। इनका कहना है कि ये किसी होटल में काम कर रहे हैं जहां पर इनको काम करते हुए 5 साल पूरा हो गया है। तो इन्हें एग्जिट जाने पर क्या कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो देखिए, अगर 5 साल पूरा हो गया है तो आपको आपकी आधी सैलरी हर साल के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के रूप में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 5 साल पूरा नहीं हुआ है, उसमें कुछ कम है, तो फिर आपको आपकी सैलरी का 33% ही मिलेगा। एक सवाल कैसर पाशा का है। इनका कहना है कि ये छुट्टी जाकर दोबारा सऊदी अरब ना आए तो क्या ये दूसरे गल्फ देशों में जा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, आप दूसरे किसी भी देश में जा सकते हैं। सिर्फ सऊदी आने के लिए आपको फिर 3.5 से लेके 4 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल एनपी प्रोडक्शन का है। इनका कहना है, अगर मैं 1 साल या 2 साल पे अपने मुल्क जाऊं तो टिकट का पैसा कौन देगा? कफील देगा या मुझे खुद खरीदना पड़ेगा? तो देखिए, कानून के हिसाब से तो आपका जो एयर टिकट होता है वो कफील की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, उससे पहले ही जाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि एयर टिकट आपको ही खरीदना पड़े। लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, 2 साल काम करने के बाद जाते हैं, तो 2 साल के बाद में टिकट वगैरह का जो भी खर्चा होता है, छुट्टी का, वीजे का जो भी पैसा लगता है, खुरोजौदे की जो फीस वगैरह होती है, वो सारी जिम्मेदारी कफीलिया कंपनी की ही होती है। इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया है कि ये 18 महीने के बाद में अपने मुल्क इमरजेंसी छुट्टी पर गए थे, तो उस वक्त छुट्टी जाने का जो भी पूरा खर्चा हुआ था इन्होंने अपनी जेब से पे किया था। तो अब वापस आके मेरा 1 साल फिर हो गया है, तो अब अगर मैं छुट्टी जाऊं तो छुट्टी जाने का जो भी खर्चा होगा वो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो ये सारी जिम्मेदारी कफील या कंपनी की ही होगी। एक सवाल इब्राहिम हुसैन भाई का है। इनका कहना है कि इनकी कंपनी ने 3 साल से इनका इकामा नहीं बनाया है, तो मैं घर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? तो देखिए, अगर आपका इकामा 3 साल से नहीं बना है तो आपके पास अपने घर जाने के 2 रास्ते हैं।
एक है लेबर ऑफिस और दूसरा है एम्बेसी। लेकिन बिना इकामे के इन जगहों से अगर आप अपने मुल्क फाइनल एग्जिट जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ सालों के लिए पाबंदी लग सकती है, जो कम से कम 3 साल की हो सकती है। एक सवाल सैयद हबीब भाई का, इनका कहना है कि ये एक कंपनी में 10 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन 10 साल के बाद इनकी कंपनी इनका फाइनल पेमेंट नहीं दे रही थी, जिसके बाद में इन्होंने कंपनी के ऊपर केस किया और वहां से इनका हिसाब 5 लाख रियाल निकला। लेकिन लेबर कोर्ट से जजमेंट आने के बाद में भी इनकी कंपनी ने इन्हें अभी तक वो पैसा नहीं दिया है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देर मत कीजिए, फौरन दोबारा एक नया केस अपनी कंपनी के ऊपर कर दीजिए। एक सवाल इरफान अंसारी भाई का है, जिसमें इनका कहना है कि सऊदी अरब से इंडिया कितना सोना ले जा सकते हैं जिस पर हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, इंडियन कस्टम अथॉरिटी की तरफ से तो यही कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर सऊदी अरब से या किसी दूसरे मुल्क से 6 महीने के बाद अपने मुल्क इंडिया आ रहा है तो वो अपने साथ में 50,000 रुपए का जेवर ला सकता है, और अगर कोई औरत है तो फिर वो अपने साथ में 1 लाख का जेवर ला सकती है, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एक सवाल अर्जुन कपूर भाई ने किया है, इनका कहना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 साल में कितनी चड्डी बनती है। तो भाई, चड्डी के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 साल की छुट्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप लोग को बता देता हूं, जिसमें अगर किसी का सऊदी अरब में आकर के 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और 5 साल से पहले वो कभी भी अपने मुल्क छुट्टी जाता है तो उसे हर साल का 21 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, जो पेड होगी, यानी उस 21 दिन की सैलरी भी आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कंपनियां और कफिल आपको 2 महीने की 3 महीने की छुट्टी दे देते हैं, जिसके बदले में आपको कोई पेड लीव वगैरह नहीं मिलता है, यानी उसका सैलरी वगैरह आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर नियम कानून से देखा जाए तो 1 साल में 21 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ में गैर मुल्की वर्कर की बनती है। यानी अगर वो 2 साल पर अपने मुल्क सिर्फ 42 दिन की छुट्टी पर आता है तो उस 42 दिन की सैलरी उसे मिलनी चाहिए। और अगर आपका 4 साल हो गया है तो 4 साल का 84 दिन आपका छुट्टी बनता है, जिसकी सैलरी भी आपको मिलनी चाहिए। और जिनका 5 साल से ज्यादा हो गया है तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद में जो आदमी छुट्टी जाएगा उसे फिर हर साल का 1 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, वो भी सैलरी के साथ में। यानी अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो गया है और आप 2 साल पर छुट्टी जा रहे हैं तो फिर आपको 2 महीने की सैलरी छुट्टी के साथ में मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग 3 महीने की 4 महीने की छुट्टी लेकर के जाते हैं, जिसके बदले में उनकी कंपनी, उनका कफील उन्हें कुछ नहीं देता है। तो ये था कुछ भाइयों के कमेंट का जवाब। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है अगली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।